करीबन 14 से भाई, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट करूंगा, जवान रट लियो, कॉपी में लिख लो, जो बच्चे पहली बार आए हैं कॉपी में लिख लो, जो पुराने बच्चे उनका तो सारे का याद पाओगे। आर्टिकल नंबर 14 से 18, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के अंदर क्या आपके मौलिक अधिकारों का जिक्र है, ठीक है। मौलिक अधिकार करवाने लग रहा हूं भाई, ठीक है। जितने भी मौलिक अधिकार हैं भी आर्टिकलों के अंदर ही आते हैं, सारे के सारे लिख लियो, जो से पुराने बच्चे उनका तो याद पाओगे, ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो लिख लो। आर्टिकल नंबर 14 से 18 के अंदर आपका किस चीज का जिक्र है, आपका समानता का अधिकार। देखो याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है, आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 के अंदर कौन सा अधिकार आपका, समानता का अधिकार। इसको याद कैसे रखोगे, मेन चीज है अपनी क्लास की भाई, प्रश्नों को याद करवाना, ठीक है। ये जो चीजें हैं तो बुकों के अंदर भी लिखी हुई है, ठीक है। देखो इसको याद कैसे करोगे, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के अंदर समानता का अधिकार है। देखो जब भी कोई बच्चा, मान लो आप हो, आपकी उम्र जब भी 14 साल की हुई थी, जब भी बच्चा क्या 14 से 18 साल की उम्र के बीच में जब भी कोई बच्चा होता है, मान लो आप हो, आपके घर में फैमिली में कोई और है या कोई भी है, ठीक है, तो जब भी बच्चा 14 से 18 साल की उम्र के अंदर है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए घर में इक्वलिटी, समानता, ठीक है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मान लो मेरी बहन है या फिर मेरा भाई है, उसको खाने में कुछ ज्यादा सामान दे दिया या उसको कपड़े लाने में कुछ ज्यादा प्रीफरेंस दे दी, मेरे को नहीं दी। तो यानी कि 14 से 18 साल की उम्र क्रिटिकल एज होती है, टीनेजर वाली उम्र होती है, और उस उम्र के अंदर क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं चाहिए भाई, मतलब समानता होनी चाहिए, मेरे या मेरे भाई के बीच में, मेरे या मेरी बहन के बीच में समानता होनी चाहिए। तो यानी समानता कब चाहिए बच्चे को, जब भी बच्चा 14 से 18 साल की उम्र में होता है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए फुल इक्वालिटी, फुल समानता, ठीक है। लिख लियो, सारे मौलिक अधिकार तुम्हारे रटे जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर, कौन सा आर्टिकल नंबर आपका आता है 19 से लेकर आपका 22 तक भाई, 19 से लेकर 22। तो जब भी बच्चा क्या है, जब भी बच्चा आपका क्या है 19 से 22 साल, जैसे ही बच्चा 18 प्लस का हो, 18 प्लस का होता है, पता आप लोगों को फुल आजादी मिल जाती है, हर एक कानून मतलब सारे उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। 18 साल का बच्चा हो गया, अडल्ट बच्चा हो गया, ठीक है, बोलते हैं ना 18 प्लस वाला कंटेंट, ठीक है। तो ये अडल्ट बच्चा हो जाता है 18 प्लस, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, अब चीज को फुल स्वतंत्रता, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका कौन सा आर्टिकल के अंदर है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकारों का जिक्र कौन कौन से आर्टिकलों के बीच में आपका, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 के अंदर किस चीज का जिक्र आपका, स्वतंत्रता के अधिकारों का जिक्र है, ठीक है। आपको फुल आजादी, बोलने की स्वतंत्रता है, मैं बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, नो नहीं बक्की में भी बक दे, किसी की भावनाओं की ठेस पहुंचे, कोई बेचारा कूड़ में पड़े पड़े रोए हैं, ऐसी चीज नहीं बोलनी, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, मतलब हर एक प्रकार की स्वतंत्रता भाई, कहीं पर भी बाहर घूमो फिरो, ठीक है। बच्चा 18 प्लस नहीं, मम्मी साइकिल लेके बाहर जाओ ना, मोटरसाइकिल मांगा 18 प्लस, लाइसेंस बन जाएगा यार, मोटरसाइकिल पे बाहर जाऊंगा, नो करूंगा, ठीक है। ये तो देखो फुल आजादी का मैं घूमिया बच्चा, ठीक है, 19 से 22 साल की उम्र में क्या फुल आजादी के अंदर घूमिया है, तो भाई सिंपल सी बात है, महिला मित्र तो बना होगा, मानते हो यह बात है, बाहर घूमने लग रहा महिला मित्र बना होगा, ठीक है। और लड़की है तो वो भी पुरुष मित्र बनाओगे, 19 तो 22 साल की उम्र तो क्रिटिकल एज है, ठीक है। अब महिला मित्र और अगर पुरुष मित्र बनेंगे आपके, ठीक है, तो आपकी 23 से 24 साल की उम्र में क्या हुआ, 23 से 24 साल की उम्र में आपका शोषण भी होगा। अरे महिला मित्र पुरुष मित्र बनेंगे तो शोषण भी तो होगा, तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, शोषण के खिलाफ अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 23-24 के अंदर किसका जिक्र है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब कि कोई भी व्यक्ति आपका अगर शोषण करता है तो आपका ये मौलिक अधिकार है, आप उसके खिलाफ पुलिस के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। जैसे 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे उनसे बाल मजदूरी करवाना, वो आर्टिकल नंबर 24 के अंदर है डिफाइन, ठीक है भाई, क्योंकि आप उनका शोषण ही तो करने लग रहे हो, तो आर्टिकल नंबर आपका किसके 24 के अंदर उनका जिक्र है। तो इसी टाइप से क्या आपका ये सारे अधिकार हैं, मैं शोषण के विरुद्ध। जब भी बच्चा क्या है 23 से 24 साल की उम्र होता है, पता है महिला मित्र बनाओगे पुरुष मित्र बनाओगे, महिला पुरुष मित्र बनाओगे तो सिंपल सी बात है, शोषण होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो शोषण आपका कौन सा आर्टिकल नंबर 23-24 के अंदर। उसके बाद क्या है, मान लो आपकी महिला पे शोषण शासन सारा सिस्टम हो लिया आपका, ठीक है। अब आपकी उम्र आ गई 25 से 28 साल की उम्र। अब 25 से 28 साल की उम्र के अंदर क्या है भाई, सारा सिस्टम हो लिया, शोषण हो लिया, वगैरह वगैरह सारा हो लिया, तो भाई सिंपल सी बात है, महिला मित्र बने तो उसके लिए ब्याह भी करना पड़ेगा, और पुरुष मित्र बनाए तो उसके लिए भी ब्याह करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी शादी होगी तो जरूरी थोड़ी ना क्या पता लड़की उसी धर्म की, क्या पता दूसरे धर्म की हो, तो इंटरकास्ट या जो इंटर रिलीजियन जो शादी है वो भी पॉसिबल है। तो यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, उसके लिए आपको क्या चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता भी तो चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी करते हो या दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी करते हो, दूसरी जात की जो भी है, तो उसके तहत आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, ठीक है। तो 25 से 28 साल की उम्र में जब आपकी शादी हुई तो आपको क्या चाहिए, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब बालक जन्म दिया, ब्याह हो गया 28 साल में, बालक तो जमना है, जमना सिंपल सी बात है, ठीक है। वो कित रुका था तारा, ठीक है। तब तो पहला जमना हो रहा तो समाज की शर्म तो रुक रहे थे। देखो आर्टिकल नंबर 29 के अंदर क्या, आर्टिकल नंबर 29 के अंदर आपका किसका जिक्र मिलता है, आर्टिकल नंबर 29 के अंदर जिक्र मिलता है आपका शिक्षा और संस्कृति का, ठीक है। अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कृति का जो ज्ञान है, ठीक है, वो आपका कौन से आर्टिकल के अंदर, आपका आर्टिकल नंबर 29 के अंदर। अपने जो भी तरह बच्चे हो जाएंगे 29 साल की उम्र, उनको क्या शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अब आप लोग हो गए 32 साल की उम्र में, अब क्या हो गया, आप लोग 32 साल के हो गए भाई। अब 32 साल के तो अब क्या है, अब सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, अब रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। यानी कि जितने भी हमने कर्म कांड करे थे, इतने साल की उम्र 14 तलाक थे हम कांड करने, 29 साल की उम्र हमने जितने भी कांड करे 32 साल की उम्र, अब क्या उन सारे कर्म कांडों का उपचार करना है, ठीक है। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 32 के अंदर किसका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो गए सारे के सारे याद, मौलिक अधिकार है ना, पट पथापी मार के कहूं सिंगल वन बच्चा भी कौन भूल रहा है, ठीक है। सारे के सारे आर्टिकल बुढ़े हो जाओगे, आर्टिकल कौन भूलोगे, और बोलो।